धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुवार को एक और शव मलबे से निकाला गया। धराली में मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। आईटीबीपी के जवान लगातार लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब 70 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली में अब भी 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों में एक जूनियर कमिश्नर एंड ऑफिसर और 8 जवान भी शामिल हैं। उत्तरकाशी के धराली में जिस जगह सैलाब आया वहां एसडीआरएफ की टीम पहुंची। एसडीआरएफ ने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया है। एनडीटीवी के पास उत्तरकाशी के हर्षिल में भागीरथी नदी में बाढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तस्वीरों में बादल फटना और सैलाब आना दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में आपदा का कहर जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास सोनगाड में भी भारी तबाही हुई है। सड़क का एक पूरा हिस्सा बह गया। गंगोत्री में सैलाब ने लोहे के पुल को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। गंगोत्री धाम का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। बीआरओ के पास इस रास्ते को फिर से खोलने की एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ठप हो गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। राजमार्ग बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में स्थित पर्यटक स्थल मोरनी हिल भी बाढ़ की चपेट में है। यहां बारिश के बाद टिक्कर ताल का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पंचकुला में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते टिक्कर झील से पानी बाहर की ओर बहने लगा। टिक्कर झील पर बोटिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स होते थे, जिन पर रोक लगा दी गई है। पिछले 4 दिनों से संगम नगरी प्रयागराज बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के पानी से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा, सलोरी, करेलाबाग, राजापुरा, गंगानगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है। हालांकि गंगा और यमुना नदी अब खतरे के निशान से कुछ नीचे बह रही है। प्रयागराज में अब लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा है, क्योंकि उनके घरों से पानी तो निकल चुका है, लेकिन गंदगी ज्यादा है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवा का छिड़काव और साफ सफाई चल रही है। वाराणसी के हुकुलगंज क्षेत्र में हजारों मकान अब भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। लोगों का सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है। कुछ इलाकों में तो हालात इतने खराब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। भारी बारिश से कर्नाटक में संकट बढ़ गया है। विजयपुरा में डोनी नदी उफान पर है। सतीहाल के पास का पुल भी डूब गया है। हैदराबाद में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में बारिश का पानी भरने से पार्किंग में खड़े वाहन डूब गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। दिल्ली के जनकपुरी में सड़क धंस गई। सड़क धंसने से कई फुट बड़ा और चौड़ा गड्ढा हो गया। यातायात में कई परेशानियां हो रही है। तेलंगाना के सांगरेड्डी में गुब्बा फार्मा कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें तेजी से पूरे भंडारण क्षेत्र में फैल गई है। बड़े पैमाने पर आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया है। सांगारेड्डी के साथ साथ पड़ोसी जिलों से भी दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो गया। मुंबई से सटे भिवंडी में मेट्रो साइड से एक लोहे की रॉड गिर गई। रॉड ऑटो की छत को चीरती हुई इसमें बैठे युवक के सिर में जा घुसी। आनन फानन में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। 4 से 5 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने सोनू के सिर से रॉड को निकाला। लोगों ने मेट्रो अथॉरिटी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। दर्दनाक घटना पर एमएमआरडीए ने खेद जताते हुए साइट के ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र के वाशिम में युवक ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पुलिस सुपरिटेंडेंट दफ्तर के सामने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। युवक की हालत गंभीर। युवक के फोन से उसके कुछ निजी वीडियो चुराकर वायरल करने की धमकी दी गई। उससे 50,000 रुपए की फिरौती भी मांगी गई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के वर्धा में 58 साल के शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। मारपीट का शिकार हुए शख्स निरंजन विघ्ने की मौत हो चुकी है। मारपीट 26 जुलाई को हुई थी। मृतक की शव 31 जुलाई को बरामद हुआ। पीटने वाला व्यक्ति मृतक का चचेरा भाई है। बताया जा रहा है कि घरेलू मतभेद के कारण ये मारपीट हुई थी।
बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसटीईटी की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की थी। छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की, अपनी मांगों को रखा। मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने नीतीश को घेरा, कहा लाठी की चोट का जवाब जनता नवंबर में वोट की चोट से देगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने 1 दिन की अंतरिम रोक लगाई और पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आर्मी में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज रिटायर्ड लांस नायक को गिरफ्तार किया है। यह आर्मी में भर्ती के नाम पर मोटी रकम लेता था। मोटी रकम लेकर आरोपी नियुक्ति के फर्जी दस्तावेज बनवाता था। अब तक आरोपी से 11 लोगों के 45 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण का शिकार रही महिला ने गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और कैराना सांसद इकरा हसन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और कैराना की सांसद इकरा हसन से मुलाकात की थी, लेकिन दोनों ने उसकी मदद नहीं की। सहारनपुर पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर बार बार की जा रही टिप्पणियों और बयानों पर उलेमाओं ने बैठक की है। बैठक में उलेमाओं ने टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिकी टैरिफ वृद्धि पर उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण सिंह परदेशी के साथ प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रारंभिक चर्चा हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में अमेरिकी टैरिफ नीति के संभावित प्रभाव पर अध्ययन करने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जजों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार को क्रिमिनल केस की सुनवाई करने से रोक के बाद लिखी गई है। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर को लेकर उठे विवाद की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंप दी गई है। अब ये समिति दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल को समन करके पूछताछ करेगी। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस कमरे को फांसी घर उसका जीर्णोद्धार किया, उसे असल में टिफिन रूम था। 1911 के नक्शे में भी इसे टिफिन रूम बताया गया है। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी सरकार का एक और घोटाला बता रही है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। कैप्स कैफे के कर्मचारियों की जान बाल बाल बची। फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसमें वो फायरिंग की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा है। एक महीने में ये दूसरी बार है जब कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट को टारगेट किया गया। आपको याद दिला दें कि 11 जुलाई को कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में गोलीबारी हुई थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर आज राहुल गांधी कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी फ्रीडम पार्क में वोट चोरी रैली को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम सिद्धरामैया के साथ चुनाव आयोग कार्यालय जाएंगे और एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर यूपी निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है। यूपी निर्वाचन आयोग ने कहा कि यूपी के 2 व्यक्तियों को लेकर किए गए दावे सही नहीं हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने जांच की तो पाया कि उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम बेंगलुरु अर्बन की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में दर्ज है। दोनों मतदाता लखनऊ और वाराणसी में नहीं दर्ज है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष विरोध मार्च की तैयारी में है। पहले दिल्ली में सभी इंडिया ब्लॉक के नेता संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे। ये मार्च 11 अगस्त को निकाला जाएगा। विपक्ष बिहार में यात्रा निकालेगा। महागठबंधन की ओर से निकाली जाने वाली यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। 30 अगस्त को यात्रा पटना में खत्म होगी और इसी दिन महागठबंधन की संयुक्त रैली होगी। इस यात्रा में तेजस्वी और राहुल गांधी मौजूद होंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को डिनर पर बुलाया। राहुल गांधी के नए आवास 5 सुनहरी बाग रोड पर हुई इस डिनर पार्टी में विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता पहुंचे। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी IIM लखनऊ पहुंचे और छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। गौतम अदानी ने अपने सफर के बारे में विस्तार से बताया। गौतम अदानी ने कहा कि शुरुआती दिनों में उनके
मुद्रा पोर्ट के आइडिया पर लोग हंसे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गौतम अडानी ने कहा कि जो खुद अपनी राह बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वाले ट्रंप कार्ड पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने देश के किसानों के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। किसानों ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के सेब किसानों का कहना है कि ट्रंप का ये करारा जवाब देना जरूरी है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी रविवार को येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। ये लाइन शहर के घने आईटी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर ट्रैफिक रूल तोड़ने के मामले में जुर्माना हटा। बेंगलुरु के हेब्बल फ्लाईओवर पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया था 18,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 3 नए विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत नागपुर पहुंचे। नागपुर में उन्होंने केंद्रीय संग्रहालय की प्रदर्शनी में रखे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख का अवलोकन किया। रक्षाबंधन से पहले एमपी के सीएम का राज्य की बहनों को बड़ा तोहफा। लाडली बहना योजना के तहत अकाउंट में किश्त के पैसे ट्रांसफर किए। मोहन यादव ने नरसिंहगढ़ में बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया। अमेरिका के इलिनॉइस में एक हेलीकॉप्टर मिसिसिपी नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान बाढ़ के जानलेवा कहर से बेहाल है। 26 जून से अब तक बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 1600 परिवार बेघर हो चुके हैं। माना जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस बार 10 से 15% ज्यादा बारिश हुई है। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को गुरुवार को 28 अगस्त से शुरू होने वाली आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने गुरुवार को प्रस्ताव रखा कि सुपर कप का आयोजन सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से किया जाए ताकि आईएसएल क्लबों को पर्याप्त संख्या में प्रतिस्पर्धी मैच खेलने को मिल सके। पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली के खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन की दोषी पाई गई है, जिसके चलते उन्हें आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई है। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की शुरुआत गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो चुकी है। इस लीग के आयोजन का उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना है। अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीरज, ईशान, यात्री और प्रिया फाइनल में पहुंच गए हैं। नीरज ने अपनी स्पीड और काउंटर अटैक का फायदा उठाते हुए दक्षिण कोरिया के क्यूंगो बैंग को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने देश में चल रही भाषा विवाद पर अपनी राय रखी। सानू ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को कहीं भी काम करने की आजादी होनी चाहिए, भले ही उनकी भाषा अलग हो। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 2025 के भव्य आयोजन के मौके पर ओडिशा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में आएंगे 7 बाघ। मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे नए मेहमान। 25 से 30 तेंदुए भी लाए जाएंगे। पंजाबी गायक हनी सिंह द्वारा गाया गया गाना मिलेनियम को लेकर हुआ बवाल। पंजाब महिला आयोग ने जारी किया सुमोटो नोटिस। करण औजला द्वारा गाए गए गाने एमएफ गबरू को लेकर भी विवाद हुआ। गाने में औरतों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण पंजाब महिला आयोग की ओर से लिया गया सुमो नोटिस। वॉर 2 का नया गाना जनाबे अली का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें एक साथ थिरकते नजर आ रहे हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। फिल्म 14 अगस्त को होगी रिलीज। पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने के बाद विवादों में घिरे दिलजीत दोसांझ की नो एंट्री के सीक्वल में दोबारा एंट्री हो गई है। अक्टूबर के बाद फिल्म पर होगा काम। नो एंट्री से दिलजीत दोसांझ को निकाले जाने की अफवाह पर विराम लग गया। बोनी कपूर और अनीस बजमी से मुलाकात में लगाई मुहर। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली महाअवतार नरसिम्हा ने स्पाइडरमैन जैसी विदेशी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई है।
मेगा स्टार अमिताभ बच्चन एक बार फिर से लोकप्रिय टेलीविजन क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के साथ दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। इस नए सीजन की शुरुआत 11 अगस्त को होगी। जम्मू कश्मीर की छात्राओं ने भारतीय सेना के सम्मान में बनाई खास राखियां। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य को किया सलाम। पश्चिमी मेदिनीपुर में दिव्यांग छात्रों ने खास इको फ्रेंडली राखी बनाई है। राखी को बनाने के लिए दाल और चावल का इस्तेमाल किया गया है। गजा पर इजरायल के कब्जे की आशंका के बीच हवाई जहाज से राहत सामग्री गिराने का सिलसिला जारी है। इससे ठीक एक दिन पहले गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजरायल की फायरिंग में 38 लोगों के मारे जाने का दावा किया। फ्रांस के जंगल में लगी आग जानलेवा हो गई है। औडे इलाके में मंगलवार से भड़की आग 13,000 हेक्टेयर जंगल खाक कर चुकी है। इसकी लपटों की चपेट में आकर एक आदमी की मौत हो गई।